नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबरों के साथ। और पहली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक बार फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई हैं। विधायकों ने आपस में जमकर मारपीट की, धक्का मुक्की की। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि वहां क्या कुछ हुआ है। बेहद शर्मनाक ये तस्वीरें। बीरभूम नरसंहार सहित कई मामलों को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ, बहस हुई। बीजेपी का आरोप यह है कि उनके विधायकों के साथ टीएमसी के विधायकों ने खूब मारपीट की और उन्हें धक्का दिया गया। इस पूरे बवाल के बाद नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत 4 बीजेपी विधायकों को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। टीएमसी का यह भी आरोप है कि बीजेपी के विधायकों ने नारेबाजी की और उनकी सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी के विधायकों ने कागज के टुकड़े फाड़कर स्पीकर पर उड़ाए और वेल में उतरकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायकों की नारेबाजी के बाद टीएमसी के विधायक भी उतर गए और आपस में भिड़ गए। आपस में लड़ाई शुरू हो गई। मंत्री फिरहाद हकीम ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन वो भी आपस में उलझते हुए दिखाई दिए। इसमें विधायक नरहरि महतो गिर गए। उसी दौरान बीजेपी का भी आरोप है कि टीएमसी नेताओं ने विधायक मनोज टिग्गा के कपड़े फाड़ दिए और उन पर हमला किया और उनके साथ हाथापाई भी की। ये देखिए। और ये विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं। इस घटना के बाद जोरदार प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो विधानसभा के बाहर उतरकर उन्होंने प्रदर्शन किया। 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है बीरभूम हिंसा को लेकर। शुभेंदु अधिकारी समेत 5 विधायक सस्पेंड किए गए हैं। उसके बाद का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं ममता सरकार के खिलाफ। लेकिन ये विधानसभा के भीतर की तस्वीर है जब टीएमसी और बीजेपी के विधायक आपस में लड़ते नजर आए। किसी भी रूप से क्या ये आपको विधानसभा नजर आ रही है? क्या ये लोकतंत्र का मंदिर आपको नजर आ रहा है? ऐसे लग रहा है ये विधायक, पढ़े लिखे विधायक, जनता इनको अपने लिए चुनकर भेजती है। लेकिन विधानसभा के भीतर की स्थिति देखिए। क्या गुंडे बदमाश से ये स्थिति कम नजर आ रही है? किसी भी मामले पर अगर आपको बहस करनी है तो क्या ये तरीका सार्थक है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपस में ही कपड़े फाड़े जा रहे हैं, आपस में ही गाली गलौज की जा रही है, धक्का मुक्की दी जा रही है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का क्या पालन है? बिल्कुल भी नहीं। उसके उलट एकदम विधानसभा में ये हाल है तो बाहर की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। मनोज तिग्गा, दीपक वर्मन और शुभेंदु अधिकारी समेत 5 बीजेपी के विधायक सस्पेंड कर दिए गए हैं। और यहाँ बंगाल में जो हालत है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवेंशन चाहिए। 356 और 355 दे विल डिसाइड। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये रामपुर हाट का हादसा का बाद फिर बसीरहाट में देख लीजिए 11 साल का छोटा एक लड़की के ऊपर कैसे 15 आदमी ने बलात्कार किया। कैसा हालत है, आरजी करके जाइए। किसी को घुसने नहीं दे रहा है। उसकी पिताजी को अंदर कर दिया, किडनैप कर दिया है गवर्नमेंट ने। ये जो हालत है, ये हालत सुधारने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर जल्दी हस्तक्षेप करना चाहिए। और इस खबर पर मेरे सहयोगी मनोज पांडे लाइव इस वक्त मौजूद हैं, जो इस खबर को कवर कर रहे हैं। मनोज, ये लोकतंत्र के मंदिर की बेहद शर्मनाक तस्वीर है। पढ़े लिखे नेता जिनको जनता वोट देकर भेजती है अपने कामों के लिए कि उनकी बात होगी, लेकिन यहां तो गुंडों की तरह बिहेव किया जा रहा है। जी विपनेश, आपने बिल्कुल सही कहा। ये हंगामा कोलकाता के जो विधानसभा ही नहीं, विधानसभा के बाहर भी हुआ। अब बीजेपी के जो समर्थक है, बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है इस समय हिंद सिनेमा के पास मौजूद है। और जिस तरह से 5 विधायकों को सस्पेंड किया गया, उसके प्रतिवाद में हिंद सिनेमा से रानी रासमणी के लिए एक रैली निकलेगी। हमारे कैमरा पर्सन विनोद को बोलेंगे कि दिखाएंगे जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है अब यहाँ सड़कों पर पहुंच चुके हैं। और बाकायदा जो विधानसभा में आज की गतिविधियां हुई है, जिस तरह से बीरभूम जल रहा है, उसके प्रतिवाद में अब सड़कों पर उतर चुके हैं। वाकई देखे कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता है करीबन हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। और कुछ ही दिन में यहाँ पे एक रैली निकलेगी। रैली के द्वारा यहाँ पे बंगाल में जिस तरह से विरोध होता है, लोग अपनी विरोध जताते हैं, वैसे बीजेपी पार्टी की तरफ से यहाँ पे विरोध जताया जाएगा। देखिए महिला संगठन के लोग हैं यहाँ पे, जो पार्षद मीना पुरोहित देवी पहुंची है। दीदी, क्या कहेंगी? जो विधानसभा में हुआ, कहीं न कहीं विधानसभा एक मंदिर का रूप होता है, विधायक चुन के जाते हैं और विधानसभा में इस तरह का हंगामा, टीएमसी हो या बीजेपी हो, कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल की जनता को एक तरह से शर्मसार नहीं हो रहा है? कॉर्पोरेशन हो, विधानसभा हो या लोकसभा, ये एक जनता का मंदिर है और इस मंदिर में हम
माथा टेकने जाते हैं। हमारे प्रधान सेवक ने भी माथा टेका था और हम भी माथा टेकने जाते हैं क्योंकि जनता की सेवा करने जाते हैं। आज का जो हंगामा हुआ क्या वाकई सही हंगामा है? बीजेपी है या टीएमसी है? विधानसभा में इस तरह का हंगामा कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल के लिए शर्मसार कर रही है। बीजेपी एक शांत पार्टी है और बीजेपी कभी नहीं चाहती है कि हम हंगामा करें, लेकिन उसको उस्काया जाता है। और विधानसभा में जो आज हुआ घटना हुई वो बड़ी शर्मनाक घटना है और भारतीय जनता पार्टी ने इसकी पहल नहीं की है। टीएमसी वाले गुंडों ने ये पहल करते हैं, उस्काते हैं। और रामपुर हाट में जो घटना हुई है ये क्या अच्छी घटना हुई है? क्या शर्मनाक घटना है, लज्जाजनक घटना है। क्या कार्यक्रम है? आप लोग जो सड़क पे आए हैं, रैली कर रहे हैं? हम लोग रानी रासमणी रोड तक जाएंगे, ये बड़ा मिছিল लेकर के जाएंगे, विरोध प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे क्योंकि रामपुर हाट में जो घटना घटी है पत्याग करना चाहिए ममता बनर्जी को, सीबीआई को सहयोग करना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। लोकतंत्र नाम का यहाँ कोई चीज नहीं है। और देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और महिलाओं संगठनों की तरफ देखिए जिस तरह से हम दिखाना चाहेंगे कि चारों तरफ से जो बीजेपी के जो समर्थक है यहाँ पे जय श्री राम के नारे से पूरा हिंद सिनेमा गूंज रहा है और यहीं से रानी रासमणी की तरफ एक रैली निकाली जाएगी, विरोध जताया जाएगा। तो वाकई कह सकते कि बंगाल का जो विधानसभा में हंगामा हुआ, विधानसभा के बाहर हंगामा हुआ, अब कहीं न कहीं बंगाल की सड़कों पर ही हंगामा साफ तौर पर दिखा जा रहा है। देखिए जो बीजेपी के समर्थक है यहाँ पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे हजारों की संख्या में पहुंच चुके हैं। चारों तरफ से इस समय रोड ब्लॉक किया जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही है। तो कह सकते हैं कि आज ये विधानसभा का जो हंगामा है अब कोलकाता के सड़कों पे भी पहुंच चुका है। जी विप्रेश। मनोज, ये जो एक तरफ तो हम प्रदर्शन की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आप खड़े हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, लेकिन जो अंदर की तस्वीर है वो इस वक्त देश देख रहा है जो बेहद शर्मनाक है। मैं चाहूंगी कि अंदर हुआ क्या था एग्जैक्टली वो आप बताएं, कैसे ये नेता एक दूसरे से भिड़ गए? जी विप्रेश, देखिए जब यहाँ पे विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और सत्र शुरू होते ही बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी के तमाम वहां जो विधायक जो अंदर पहुंचे थे और उनका मांग था कि जो बीरभूम में घटना हुई है सीबीआई जांच कर रही है, उस मुद्दे को यहाँ पे उठाने की कोशिश कर रहे थे। उसी तरफ से देखिए जिस तरह से टीएमसी के जो लोग हैं उस पर विरोध शुरू करना किया और जो बीजेपी टीएमसी की तरफ से आरोप है कि कहीं न कहीं जो दस्तावेज थे बीजेपी के जो विधायकों ने उनको फाड़ा है और उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से धक्का मुक्की शुरू हो गई। आरोप है देखिए बीजेपी की तरफ से करना है कि टीएमसी के विधायकों ने किया और टीएमसी की तरफ से आरोप है कि बीजेपी के विधायकों ने इस हंगामे को शुरू किया है। वाकई देखिए अब धीरे धीरे देखिए ये हंगामा जो विधानसभा से शुरू हुआ था अब कहीं न कहीं बंगाल की सड़कों पे आ चुका है। देखिए बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है, तमाम बड़े नेता है, देखिए हम दिखाना चाहेंगे जो कि चारों तरफ से रैली का आह्वान किया गया है। देखिए दूर दूर से अब रैली ये हिंद सिनेमा के पास पहुंच रही है। मनोज, आप अपनी नजर बना के रखिए, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी अपडेट के लिए। और उधर बंगाल विधानसभा में मारपीट को लेकर बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता सरकार को घेरा है, क्या कुछ कहा सुनिए। हमारे साथ पश्चिम बंगाल के सांसद अर्जुन सिंह हैं। अर्जुन सिंह जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऐसा क्या हुआ कि आप लोग विरोध प्रदर्शन करके सड़कों पर उतर आए? ये पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज राजारहाट की घटना को लेकर डिमांड किया गया कि उस पर चर्चा किया जाए और चर्चा करने के तो कोई आदेश तो उन्होंने दिया नहीं। उल्टे उन्होंने क्या किया कि मार्शल के रूप में पुलिस वालों को उन्होंने नियुक्त किया था और हमारे जो विधायक हैं उनके ऊपर हमला कराया गया। हमारे चीफ व्हिप पर हमला हुआ, अपोजिशन लीडर पर हमला हुआ, बहुत सारे विधायक घायल हुए हैं, चोट भी आई है, हॉस्पिटल ले जाया गया और उल्टे उनको बर्खास्त भी किया गया, माने सस्पेंड भी किया गया। तो ये गणतंत्र की हत्या बंगाल में बाहर तो होती थी, अब विधानसभा के अंदर भी शुरू हो गई। ऐसा कभी भी हम नहीं देखे थे कि विधानसभा के अंदर इस तरह से विधायकों पर हत्या हुई। जिस तरह से जिहादियों को, अपराधियों को विधायक बनाकर लाया गया है, किसी भी समय आप सुनिएगा कि विधानसभा परिसर में हमारे बीजेपी के विधायकों की हत्या की जा रही है और बैठकर तमाशा देखा जा रहा है। तो ये बंगाल में शासक का शासन चल रहा है, कानून का शासन। तो वहाँ तो सरकार ये कह रही है कि बीजेपी के सांसदों और विधायकों पर आरोप लगा रही है कि ये आरोप तो लगा रहे हैं, कर रहे हैं। उनका डेलीगेशन आया था कि मंत्री से मिलने में राज्यपाल की बर्खास्तगी की मांग कर दी है। देखिए पश्चिम बंगाल में इस तरह का मतलब ताली दोनों हाथ से बजती है। नहीं, एक बात बता दूं कि अगर हम इतने मजबूत रहते तो हमारे करीब 26,000 लोग घर से बाहर आ गए, 55 लोगों की हत्या हुई, एफआईआर तक नहीं किया गया। सीट कोर्ट ने गठन किया, सीबीआई ने तो एफआईआर किया, लेकिन सीट जो उनके वहाँ के जो आईपीएसओं को लेकर सीट गठन किया, एक एफआईआर नहीं।
तो क्यों गणतंत्र की हत्या कर रहा है? ये तो देखने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। ये क्या कहा जाता है, उदाहरण की बात है, एग्जाम्पल की बात है। हम जो कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं, आज कोई भी आकर कह दे कि वहाँ के राज्यपाल को हटा दिया जाए, राज्यपाल एक शब्द कभी भी संविधान के बाहर नहीं अब आप लोग जाता। चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि बंगाल में 356 धारा लागू हो और पश्चिम बंगाल में कानून का शासन हो, शासक का कानून हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा के भीतर हंगामा हुआ। वो तस्वीरें आप देखिए, झड़प के बाद बीजेपी विधायकों का हंगामा लगातार जारी है। अब ये विधानसभा के बाहर सड़क पर लड़ाई आ गई है और एक दूसरे पर जोरदार आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में आप देखिए कि एक तरफ घर जल रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, तो दूसरी तरफ विधानसभा के भीतर टीएमसी और बीजेपी के विधायक आपस में लड़ रहे हैं। बीरभूम हिंसा को लेकर विधानसभा में हंगामा इतना बड़ा कि स्पीकर की भी एक नहीं सुनी और एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे और एक दूसरे पर आरोप लगाई। देखिए, जमीन पर गिराकर एक दूसरे को मारा पीटा जा रहा है, कागज भी फाड़े जा रहे हैं और स्पीकर वहां सिर्फ और सिर्फ चिल्लाते रहे। ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं विधानसभा की, पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से, जहां पर ये देखिए किस तरीके से एक दूसरे को जमीन पे गिराकर, ये विधायक पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, उनकी हालत देखिए विधानसभा के भीतर किस तरीके से एक दूसरे को धक्का मुक्की एक दूसरे के साथ की जा रही है, एक दूसरे को मारा पीटा जा रहा है, लात घूंसे चलाए जा रहे हैं, जो हाथ में है वो एक दूसरे को मारा जा रहा है। किसी भी रूप से ये विधानसभा की स्थिति नहीं है, तस्वीर नहीं है। ऐसे लग रहा है कि सड़क पर गुंडे मवाली, गुंडे आपस में लड़ाई करते हैं, उस तरीके के हालात विधानसभा के भीतर। ना वहाँ पर स्पीकर का रोल समझ में आ रहा है और ना इन विधायकों का रोल समझ में आ रहा है। क्या ये विधायक भूल गए हैं कि ये विधानसभा में क्यों है, इनका काम क्या है? ये लड़ाई लड़ना नहीं है, एक दूसरे को मारपीट करना नहीं है, गुंडों की तरह बर्ताव करना नहीं है। इनका काम जनता से जुड़े मुद्दे उठाना है, उनका समस्याओं का समाधान करना है। लेकिन वो सब भूलकर न्यूज़ 24 पर सबसे पहले तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें बंगाल विधानसभा की हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। बाहर हंगामा हो रहा है तो विधानसभा के भीतर भी हंगामा लगातार जारी है। दोनों जगह की तस्वीर एक जैसी है। बीरभूम हिंसा में 10 लोगों की जान चली जाती है और ऐसा नहीं है वो पहला मामला था। पश्चिम बंगाल लगातार जलता रहा है, लोगों की जान जाती रही है और दोनों पार्टियां ऐसे ही एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थी करती रही, एक दूसरे पर आरोप लगाती रही है। लेकिन इससे ज्यादा मामला कहीं आगे बढ़ा नहीं है। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पर, सबसे पहले वो बेहद शर्मनाक है। विधानसभा में एक दूसरे के साथ जिस तरीके से हाथापाई की गई है। मनोज पांडे लगातार मेरे साथ मौजूद है। मनोज, अब भी विधानसभा के भीतर हंगामा हो रहा है, एक दूसरे को मारा पीटा जा रहा है, लड़ाई जारी है अब भी। अजी देख सकते हैं जिस तरह से विजुअल है, साफ तौर पे बयां कर रहा है कि विधानसभा पश्चिम बंगाल का आज किस तरह से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। वाकई कह सकते हैं विधानसभा के जो अंदर की गतिविधियां हैं कहीं न कहीं शर्मनाक कर रही है, क्योंकि विधानसभा एक मंदिर जैसा लोग उसको मानते हैं और उसके विधानसभा के बाहर भी हंगामा शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि कोलकाता का जो हिंद सिनेमा है, वहां पे करीबन हजारों की संख्या में जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं और हंगामा विधानसभा के अंदर भी हो रहा है और सड़कों पे भी इस समय कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और विरोध जता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी सहित जो 5 विधायकों को सस्पेंड किया गया है, उसके प्रतिवाद में अब कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल की जो हालत है, जो कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है, साफ तौर पे सड़कों पर उतर चुके हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से यहाँ पे बीरभूम में गतिविधियां हैं, कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में लगातार इस तरह की गतिविधियां होती है। लेकिन वाकई जिस तरह से आज विधानसभा में जो हंगामा हुआ है, तो उसको लेकर कहीं न कहीं शुभेंदु अधिकारी का साफ तौर से कहना है कि जो कानून के साथ जो भी कार्रवाई है, उससे कहीं न कहीं कार्रवाई किया जाएगा। और आपको बता दें कि विधानसभा में हंगामा हो रहा है, विधानसभा के बाहर हंगामा शुरू हो चुका है। अब विधानसभा के साथ साथ कोलकाता की सड़कों पर रासमनी के यहाँ पे ही सिनेमा से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर चुके हैं। चारों तरफ से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाकायदा पुतले को ये लोग यहाँ से निकाल कर दहन करने की प्रक्रिया को भी शुरू करेंगे। तो साफ तौर से कह सकते हैं कि विधानसभा से लेके कोलकाता के सड़कों पे चारों तरफ इस समय ठीक है, भीतर और बाहर खूब हंगामा हो रहा है, एक दूसरे के साथ मारपीट हो रही है। मनोज, आप नजर बनाए रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया। विधानसभा नहीं, अखाड़ा इस वक्त नजर आ रही है। एक छोटा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।